तो वीक 1 पूरा हो गया है एंड आज हम एक क्विक रिकैप करेंगे। पिछले 6 दिनों में जो भी हमने सीखा उसे कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है। आज हम वीक 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, एक छोटा सा क्विज लेंगे और एक असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम सॉलिड हो जाए। सो वीक 1 में हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बिल्कुल बेसिक्स, उसके बाद शेयर्स और कंपनी ओनरशिप का मतलब क्या होता है, फिर हमने देखा एनएसई, बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी क्या चीजें हैं, हमने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जाना, फिर आई ऑर्डर टाइप्स की बारी, मार्केट, लिमिट और स्टॉप लॉस, और आखिर में हमने ट्रेडिंग स्टाइल्स समझे, इंट्राडे, स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में रिव्यू करते हैं। शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। स्टॉक मार्केट है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक मार्केट प्लेस है, एक ऐसी जगह जहां पर कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं और आप और मैं जैसे लोग उन्हें खरीदते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा यानी ओनरशिप ले लेते हैं। इस ओनरशिप के साथ 3 चीजें मिलती हैं: कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा, डिविडेंड्स और कुछ केसेस में वोटिंग राइट्स। और हाँ, हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क भी समझा था। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेम है जिसका फोकस प्राइस मूवमेंट से जल्दी प्रॉफिट कमाने पर होता है, जबकि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है जहां आप कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनते हैं। इसके बाद हमने शेयर्स और ओनरशिप को थोड़ा और गहराई से समझा। हमने देखा है कि 2 मेन टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आपको वोटिंग राइट्स देते हैं, मतलब आप कंपनी के बड़े डिसीजंस में हिस्सा ले सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, लेकिन डिविडेंड देने की बारी आती है तो उन्हें पहले प्रेफरेंस मिलती है। हर चीज की तरह ओनरशिप के अपने रिस्क्स और बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट ये है कि कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, और रिस्क ये है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो सकती है। फिर हमने बात की इंडियन स्टॉक मार्केट के 2 सबसे बड़े प्लेयर्स की, एनएसई और बीएसई। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे बड़ा और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, और निफ्टी 50 इसका मेन इंडेक्स है जो एनएसई पर लिस्टेड टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। दूसरी तरफ है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स, जो बीएसई की टॉप 30 वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी से बना है। ये इंडाइसेस यानी निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट के हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। ये हमें बताते हैं कि ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। अच्छा, अब शेयर्स खरीदने बेचने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है उस पर आते हैं, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स के लिए एक डिजिटल लॉकर जैसा है। जैसे आपका बैंक अकाउंट आपके पैसों को सेफली रखता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखता है। और ट्रेडिंग अकाउंट वो आपका गेटवे है, इसके थ्रू ही आप स्टॉक मार्केट में बाय या सेल के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। इन दोनों अकाउंट्स को खुलवाना आजकल बहुत आसान हो गया है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। एक बार अकाउंट खुल गया तो अगला स्टेप है ऑर्डर प्लेस करना। हमने 3 जरूरी ऑर्डर टाइप सीखे। पहला है मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब है मुझे ये शेयर अभी इसी वक्त जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर खरीदना है। ये ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। दूसरा है लिमिट ऑर्डर। इसमें आप अपनी एक टारगेट प्राइस सेट करते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे ये शेयर तभी खरीदना है जब इसका प्राइस 100 रुपए या उससे नीचे आए। आपका ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब शेयर उस प्राइस तक पहुंचेगा। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये आपके रिस्क को मैनेज करने का टूल है। आप पहले से ही एक प्राइस सेट कर देते हैं कि अगर शेयर की कीमत इस लेवल से नीचे गिरी तो वो ऑटोमेटिकली बिक जाए, ताकि आपको बड़े नुकसान से बचाया जा सके। फाइनली हमने अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स की बात की। सबसे पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें आप एक ही दिन में शेयर्स खरीद कर बेच देते हैं। इसका मकसद दिन भर के छोटे प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाना होता है। ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टाइल है। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप शेयर्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हुए। ये इंट्राडे से थोड़ा कम रिस्की माना जाता है। और आखिर में है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। यहाँ आप शेयर्स को महीनों या सालों तक होल्ड करते हैं। फोकस कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ पर होता है और कंपाउंडिंग की पावर से वेल्थ क्रिएट करना गोल होता है। ये सबसे आराम वाला और कंपैरेटिवली अ सेफर अप्रोच है। तो ये था वीक 1 का एक क्विक समरी। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपके दिमाग में एकदम फ्रेश हो गए होंगे। अब वक्त है एक छोटे से नॉलेज चेक का, एक मिनी क्विज। पेन और नोटबुक तैयार रखिए। मैं 5 सवाल पूछूंगा, आप उनके जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल, स्टॉक मार्केट को आप अपने शब्दों में कैसे समझाएंगे? व्हाट इज द स्टॉक मार्केट? क्वेश्चन नंबर 2,
इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में मेन डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन 3, एनएसई और बीएसई के बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या है? चौथा सवाल, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर कब यूज करना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है? और आखिरी पांचवा सवाल, इंट्राडे स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में रिस्क लेवल के हिसाब से क्या फर्क होता है, कौन सा सबसे ज्यादा रिस्की है और कौन सा सबसे कम? आप आराम से टाइम लीजिए, इनके आंसर्स अपने नोटबुक में लिखिए। ये सेल्फ चेक के लिए है, ताकि आपको पता चले कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप चाहें तो अपने आंसर्स कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीक 1 के असाइनमेंट की। थ्योरी तो अच्छी बात है, लेकिन असली लर्निंग प्रैक्टिस से ही आती है। आपके लिए 3 प्रैक्टिकल टास्क हैं। पहला, अपने डेमो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने सेटअप किया था, उसमें कम से कम एक मार्केट ऑर्डर, एक लिमिट ऑर्डर और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने की प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ प्रैक्टिस, रियल मनी नहीं। इससे आपको सिस्टम से कंफर्ट मिलेगा। दूसरा टास्क, किसी भी एक कंपनी को चुनिए और पिछले एक हफ्ते का हिस्टोरिकल प्राइस डेटा देखिए, चार्ट्स को देखिए और उसमें इंट्राडे और स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। कहां एंट्री ली जा सकती थी, कहां एग्जिट। और तीसरा, अपनी किसी फेवरेट कंपनी का नाम लिखिए और सोचिए कि अगर आपको उसके शेयर्स लेने होते तो उसकी एंट्री आप अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते। बस एक सिंपल सा रिकॉर्ड। इन प्रैक्टिकल टास्क्स के अलावा एक रिफ्लेक्शन टास्क भी है। वीक 1 में जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, उनके नोट्स बनाइए। सोचिए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं और कौन से एरियाज में अभी भी थोड़ा डाउट है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ हमारा वीक 1 सफलता से पूरा होता है। आपने स्टॉक मार्केट, शेयर्स, एक्सचेंजेस, अकाउंट्स और ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में सीखकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर ली है। मिनी क्विज और असाइनमेंट आपके नॉलेज को और पक्का करने में हेल्प करेंगे। और अब आगे क्या है? यहाँ से सफर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले हफ्ते हम डाइव करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में। हम ये सीखेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन का आधार क्या होता है, सही कंपनी को कैसे चुना जाता है, उसके लिए क्या क्या देखना पड़ता है। एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। तो नेक्स्ट वीक के लिए तैयार रहिए। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में #FinMantra 30 days यूज करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना असाइनमेंट जरूर कंप्लीट कीजिए और अपनी प्रोग्रेस को एक नोटबुक में ट्रैक करते रहिए। जाने से पहले कुछ बोनस टिप्स। वीक 1 के इस रिकैप को फ्यूचर में भी रिविजिट करते रहना। अपने क्विज नोट्स को संभाल कर रखें, वो आगे काम आएंगे। डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस जारी रखें जब तक आप कॉन्फिडेंट फील ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन, इन 2 चीजों को हमेशा अपना साथी बनाकर रखें। आपने पहला वीक बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। कीप अप द ग्रेट वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।